तो रिवर रीजिम को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम और जो पेनिनसुलर रिवर है, इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन स्टडी कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो कहाँ से दोनों ओरिजिन होती है वो है इम्पोर्टेंट। तो हिमालयन माउंटेन कवर्ड विद ग्लेशियर, तो हिमालयन रिवर ओरिजिनेट होती है जो ग्लेशियर से, और जो पेनिनसुलर है पेनिनसुलर प्लेट्यू या सेंट्रल हाईलैंड से, जो वेस्टर्न घाट हो गया या सेंट्रल हाईलैंड हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ से पेनिनसुलर रिवर राइज होती है। नेचर ऑफ फ्लो कैसा होगा इसमें, पेरेनियल होगा, मतलब कि सालों भर पानी रहेगा। रिसीव वाटर फ्रॉम ग्लेशियर एंड रेनफॉल, तो ग्लेशियर से भी इसमें पानी आएगा और रेनफॉल से भी पानी आएगा। और पेनिनसुलर रिवर कैसा होगा, सीजनल होगा, डिपेंड ऑन मानसून रेनफॉल, तो मानसून अगर बहुत ज्यादा हुई बारिश के दिनों में इसमें काफी पानी रहेगा, नॉर्मल टाइम पे कम पानी रहेगा या फिर थोड़ा बहुत कम चांस बनता है कि सूखी हो, पानी होता है काफी कम हो जाता है पानी अदर सीजन में, रेनी सीजन को छोड़ के। टाइप ऑफ ड्रेनेज का टाइप कैसा है, एंटीसीडेंट है, कॉन्सिक्वेंट लीडिंग टू द डेंड्रेटिक पैटर्न इन द प्लेन, तो प्लेन्स में डेंड्रेटिक पैटर्न फॉर्म करेगा और एंटीसीडेंट रिवर है। दूसरा अगर पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो सुपर इम्पोज है, रेजुमिनेटेड है, रिजल्टिंग इन द टेरिल्स एंड रेडियल रेक्टेंगुलर पैटर्न, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न और ट्रेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। जो शुरुआत में जो ड्रेनेज सिस्टम मैंने पढ़ाया था, तो यहाँ पे डेंड्रियाटिक पैटर्न होगा और यहाँ पे टेरिल्स, रेडियल और रेक्टेंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। नेचर ऑफ रिवर की बात करें, रिवर का नेचर कैसा होगा, लॉन्ग कोर्स होगा, काफी लंबी लंबी रिवर होगी, फ्लोइंग थ्रू आउट द रग्ड माउंटेन एक्सपीरियंस, तो रग्ड माउंटेन वैली से ये क्रॉस करेगी। हेडवर्ड इरोजन होगा, इस रिवर के कारण इरोजन बहुत ज्यादा होगा अपने पूरे रास्ते में। रिवर कैप्चरिंग होगा, दूसरे रिवर को ये कैप्चर करते हुए मेन रिवर आगे बढ़ेगी। इन प्लेन्स मिएंडरिंग, अगर प्लेन्स में पहुंच जाती है रिवर तो मिएंडर फॉर्मेशन होगा। अनशिफ्टिंग ऑफ कोर्स, और रास्ता भी अपना बदलते रहेगी, इसके कारण बाढ़ आने के कारण मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा होगा, इरोजन बहुत ज्यादा होगा इसमें। और अगर पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो उसका नेचर कैसा होगा, तो स्मॉलर होगा, नदी की लंबाई काफी कम होगी कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर। फिक्स्ड कोर्स होगा, इसका कोर्स जल्दी चेंज नहीं करेगा, जो रास्ता है उसी रास्ते पे रिवर रहेगी। वेल एडजस्टेड वैली, और जो वैली है उसमें ज्यादा इरोजन नहीं होगा, जो वैली है सो वैसे ही रहेगी, ज्यादा इसमें कोई इरोजन नहीं होगा, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। कैचमेंट एरिया, वेरी लार्ज बेसिन, देखे थे आप लोग कितने लाखों लाख स्क्वायर किलोमीटर में इसका है, और इसका कुछ हजार किलोमीटर में रहता है इसका बेसिन पेनिनसुलर रिवर का, और हिमालयन रिवर का लाखों लाख स्क्वायर किलोमीटर में होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया। एज ऑफ रिवर का एज क्या होगा, यंग होगा, यूथफुल होगा, एक्टिव होगा और डिपेंडिंग इन द वैली। तो क्योंकि जैसे ही जानते हैं कि आप लोग जो हिमालयन वाला पार्ट है वो सबसे न्यूएस्ट पार्ट है पूरा इंडियन पेनिनसुला का, तो उसके कारण तो जितनी रिवर है वो भी न्यू है एज कम्पेयर टू, अगर हम पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो पेनिनसुलर रिवर काफी पुरानी है एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर, तो यूथफुल रहेंगे, यंग रिवर रहेगी, एक्टिव रहेगी, डिपेंड कैसी वैली उस हिसाब से इसका स्पीड डिपेंड करेगा। और जो अगर पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो ओल्ड रिवर होंगी विद ग्रेडेड प्रोफाइल होगा एंड हैव ऑलमोस्ट रीच एट इस बेसिक बेस लेवल, और काफी गहरी तक हो जाएगी। यू शेप वैली इसमें मिलेगी, वी शेप वैली नहीं मिलेगी इसमें पेनिनसुलर रिवर में। अब हम लोग देखेंगे रिवर रिजिम के बारे में। डू यू नो दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ए रिवर चैनल इज नॉट द सेम थ्रू आउट द, हम लोग देख ही चुके हैं हमेशा पानी सेम नहीं रहता है रिवर में। इट वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन, हाँ जी सीजन टू सीजन इसका पानी वेरी करेगा। इन विच सीजन डू एक्सपेक्ट द मैक्सिमम फ्लो इन गंगा एंड कावेरी, तो गंगा में मैक्सिमम फ्लो विंटर सीजन जो रेनी सीजन है उसमें रहेगा, और जो कावेरी है इसमें भी जो इसमें तो कावेरी का तो स्थिति ये है कि जो रेनी सीजन है उसमें भी रहेगा और जो विंटर सीजन है उसमें भी रहेगा, और गंगा का जो बात है तो इसमें तो सालों साल पानी रहेगा, लेकिन समर वाला सीजन में कावेरी में पानी कम हो जाएगा, तो ये डिफरेंस हो जाता है। द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए रिवर चैनल ओवर द ईयर इज नोन एज रिजिम, अगर जो पैटर्न है फ्लो का, रिवर में जो पैटर्न है फ्लो का वाटर का, वो पूरे साल का जो भी है उसको रिवर रिजिम कहा जाता है। द नॉर्थ इंडियन रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय आर द पेरिनियर, जो सालों भर पानी रहेगा, एज दे फेड बाय द ग्लेशियर थ्रू आउट द स्नो मेल्ट एंड ऑल्सो रिसीव रेनफॉल वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में वाटरफॉल जो रेनफॉल होगा उससे भी इसमें पानी मिलेगा, ग्लेशियर मेल्ट होगा उससे भी पानी मिलेगा। द रिवर ऑफ द साउथ इंडिया डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर, तो ग्लेशियर से ओरिजिनेट नहीं होती है साउथ इंडिया की रिवर, एंड देयर फ्लो पैटर्न विथ लेस फ्लक्चुएशन, और इसका जो फ्लो का पैटर्न है वो काफी इसमें चेंज होगा सीजन टू सीजन चेंज होने पे। गर्मी से अगर बरसात का सीजन को अगर कंपेयर करें गर्मी से तो काफी चेंजेस इसमें मिलेगा।
द फ्लो इंक्रीजेज कंसिडरेबली बाई ड्यूरिंग मानसून रेन के कारण इसमें फ्लो काफी बढ़ जाती है। thus the regime of the river of South India is controlled by rainfall। तो रेनफॉल के कारण जैसा रेनफॉल होगा उस हिसाब से उसमें पानी होगा। which also varies from one part of the peninsular back to another। और पेनिनसुलर पार्ट में भी किस पार्ट में ज्यादा पानी हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, तो उस पे भी इसका रेनफॉल पे पूरी तरह से ये रिवर पेनिनसुलर पार्ट की रिवर डिपेंड करती है। द डिस्चार्ज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ए रिवर मेजर्ड ओवर टाइम। तो डिस्चार्ज जो है वो ओवर टाइम मेजर किया जाता है। इट इज मेजर आइदर इन क्यूसेक क्यूबिक फीट पर सेकेंड और क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो मेनली इसका क्यूसेक चलता है, क्यूबिक फीट पर सेकेंड में रिवर का डिस्चार्ज कितना कितना फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो इसमें नापा जाता है। क्यूबिक मीटर पर सेकंड पे भी नापा जाता है, क्यूबिक फीट पर सेकंड में भी नापा, लेकिन जनरली अगर आप लोग न्यूज में देखें डैम से कितना पानी छोड़ा गया, कितना पानी अभी स्टॉक है, तो वो क्यूसेक में ही नापा जाता है, क्यूबिक फीट पर सेकंड में। जो स्पीड है वाटर का, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, वो इसमें नापा जाता है। द गंगा हैज इज मिनिमम फ्लो ड्यूरिंग द जनवरी जून पीरियड। तो गंगा का जो मिनिमम फ्लो होता है वो जनवरी से जून पीरियड में होता है। अब मैक्सिमम फ्लो अटेंड आइदर इन अगस्त और इन सितंबर, या अगस्त या सितंबर में गंगा में मैक्सिमम फ्लो अटेंड होता है, मतलब आ जाता है। आफ्टर सितंबर देयर इज ए स्टेडी फॉल इन द फ्लो, और सितंबर के बाद धीरे धीरे इसमें फॉल जो वाटर का फ्लो है वो घटने लगता है। द रिवर दस हैज द मानसून रिजिम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो रिवर में मानसून रिजिम आता है रेनी सीजन में, इसके कारण इसमें पानी बढ़ जाता है, और बाकी समय पर नहीं रहता है तो पानी कम होता है एज कम्पेयर टू, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी ग्लेशियर मेल्ट से ही आ रहा होता है। देयर आर ए स्ट्राइकिंग डिफरेंस इन द रिवर रिजिम इन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा बेसिन। तो इसमें भी डिफरेंस है, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा बेसिन में भी डिफरेंस है। गंगा मेंटेन ए साइजेबल फ्लो इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द समर ड्यू टू स्नो मेल्ट बिफोर द मानसून रेन बिगिन। ठीक है, तो गंगा में जो ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे अर्ली पार्ट में समर जो मेल्ट होता है उसमें काफी अच्छा मानसून रेन के कारण भी पानी होता है। द मीन एवरेज डिस्चार्ज ऑफ गंगा एट फरक्का अबाउट 55,000 क्यूसेक। जो मीन जो डिस्चार्ज है, मैक्सिमम जो डिस्चार्ज है गंगा रिवर का फरक्का डैम के पास, तो वहाँ पे 55,000 क्यूसेक है, वाइल द मीन मिनिमम इज ओनली 1300 क्यूसेक, और जो सबसे कम फ्लो होता है उसका मीन है 1300 क्यूसेक का। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लार्ज डिफरेंस। तो इतना डिफरेंस का मेजर कॉज तो वही है, जो रेनी सीजन में ज्यादा पानी हो गई तो ज्यादा फ्लो हो जाता है, और कम पानी है नॉर्मल टाइम पे रेनी सीजन नहीं है तो कम फ्लो होता है। द टू पेनिनसुलर रिवर डिस्प्ले इंटरेस्टिंग डिफरेंटली इन द रिजिम कंपेयर टू हिमालयन रिवर। तो हिमालयन रिवर से अगर कंपेयर किया जाए पेनिनसुलर रिवर तो उसका फ्लो थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। द नर्मदा हैज द वेरी लो वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम जनवरी टू जुलाई। तो नर्मदा में वेरी लो फ्लो होगा जनवरी से जुलाई में, बट इट सडनली राइजेस इन द अगस्त महीना में सबसे मैक्सिमम फ्लो हो जाएगा, अटेंड हो जाएगा नर्मदा रिवर में। द फॉल इन अक्टूबर इज एक्सपेक्टेकुलर एज ए राइज इन अगस्त। तो अक्टूबर में जैसे जितना 23 अगस्त में बढ़ा था उतना तेजी से अक्टूबर में यहाँ पे पानी गिर भी जाता है। द फ्लो ऑफ वाटर इन नर्मदा एज रिकॉर्डेड एट गुरुदेश्वर shows that the maximum flow in order of 2300 cubic while the minimum flow is only 15 cubic। तो देख रहे हैं आप लोग कितना ज्यादा का डिफरेंस है, कहाँ पे 2300 क्यूसेक का पानी फ्लो हो रहा है, कहाँ पे सिर्फ 15 क्यूसेक का पानी। द गोदावरी हैज अ मिनिमम डिस्चार्ज इन मे एंड मैक्सिमम इन जुलाई अगस्त। तो गोदावरी रिवर की अगर बात करें तो मिनिमम डिस्चार्ज होता है इसमें मई महीना में, और मैक्सिमम होता है जुलाई अगस्त में, क्योंकि मानसून मंथ है। After August, there is a sharp fall in water flow throughout the volume of flow in October and November is higher than, but in any of the month of January to May। तो किसी मंथ में इसका मिनिमम फ्लो हो सकता है। The mean maximum discharge of Godavari at the Polavaram is 3,200 cubic। जो मैक्सिमम होगा 3,200 क्यूसेक होगा, while the मिनिमम फ्लो ओनली 50 क्यूसेक। तो गोदावरी रिवर का मिनिमम हो जाएगा 50 क्यूसेक और मैक्सिमम होगा 3200 क्यूसेक। दिस फिगर गिव द आइडिया ऑफ रिजिम ऑफ रिवर। तो ये जो फिगर है तो वो सब हमें आइडिया देता है कि क्या हिसाब किताब है रिवर रिजिम का, क्या फ्लो होता है रिवर में। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर। तो रिवर ऑफ इंडिया कैरी ए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर पर ईयर बट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन टाइम एंड स्पेस। ठीक है, तो जो रिवर ऑफ इंडिया को ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करता है पर ईयर, बट
इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बराबर ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, बोथ इन द टाइम और स्पेस, समय और जगह के हिसाब से बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। द पेरिनियल रिवर कैरिंग वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब अगर पेरिनियल रिवर है मतलब कि जिसमें सालों पानी रहता है तो उसमें तो सालों पानी रहेगा, वाइल द नॉन पेरिनियल रिवर जबकि पेनिसुलर पार्ट की रिवर है हैव द लिटिल वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, तो ड्राई सीजन में इसमें कम पानी रहेगा। ड्यूरिंग रेनी सीजन की अगर हम लोग बात करें, मच ऑफ द वाटर इज वाश्ड इन फ्लड एंड फ्लोज डाउन टू द सी। अगर रेनी सीजन की बात करें तो अगर पेरिनियल रिवर हो या नॉन पेरिनियल रिवर हो, इसमें फ्लो इतना ज्यादा हो जाती है कि सारे के सारे पानी बह के चले जाती है समुद्र में। सिमिलरली व्हेन देयर इज अ फ्लड इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री, इसी तरह से अगर फ्लड हो जाता है किसी एक वन पार्ट ऑफ द कंट्री में, देयर एंड द अदर एरिया सफर फ्रॉम ड्राउट, और किसी दूसरे में बारिश नहीं हुआ तो वहां पे सूखा भी पड़ जाता, तो एक ही साथ सूखा और जो फ्लड है दोनों आ जाता है इंडिया में। Why does this happen? ये ऐसा क्यों होता है? It is the problem of availability of water resource or that of its management. तो इसका मैनेजमेंट सही नहीं है और जो अवेलेबिलिटी है मतलब पानी की उपलब्धता है वो सही नहीं है, इसी कारण ये चीज हो जाता है। कैन यू सजेस्ट सम ऑफ द मेजर टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड द ड्राउट साइमल्टेनियसली ऑकर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री? तो आप कोई सजेशन दे सकते हैं तो आप बताइए कि क्या सजेशन हो सकता है कि कैसे एक ही साथ अगर दो जगह पे मतलब एक जगह फ्लड आ रहा है एक जगह ड्राउट आ रहा है सुखाड़ आ रहा है तो कैसे ये मिसमैनेजमेंट को सही किया जा सके, तो इसका कोई सॉल्यूशन है तो आप बताइए। सी चैप्टर 7 ऑफ द बुक, चैप्टर 7 में आप देख सकते हैं। कैन दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व और मिनिमाइज बाय ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम वन बेसिन ऑफ वाटर टू डेफिसिट बेसिन? तो क्या ये संभव है कि किसी एक रिवर बेसिन में अगर बहुत ज्यादा पानी है तो वहां से वाटर को ट्रांसफर कर पंप आउट कर दिया जाए, जो सरप्लस वाटर है जहाँ पे रिवर बेसिन में कम पानी है वहां पे कर दिया, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी तो है। डू यू हैव सम स्कीम और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर? इंटर बेसिन लिंकिंग का जो स्कीम चल ही रहा है और कुछ कुछ तो हुआ भी है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है जो केन बेतवा लिंक है, तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है द पेरियार डाइवर्सन स्कीम, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, कुंडूर कुदप्पा कैनाल, ब्यास सतलुज लिंक कैनाल, गंगा कावेरी लिंक कैनाल, तो ये सब का कुछ कुछ प्रपोज्ड है, एक आध हुआ भी है, और जो केन बेतवा लिंक है ये तो हो भी रहा है। हैव यू रीड इन द न्यूज़पेपर अबाउट द लिंकिंग ऑफ रिवर? तो हम लोग पढ़ा भी है लिंकिंग ऑफ रिवर के बारे में। डू यू थिंक दैट द डिगिंग कैनाल इनफ टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम गंगा टू द पेनिनसुलर रिवर? तो गंगा से अगर पेनिनसुलर रिवर में अगर ट्रांसफर करना तो ये संभव है कि नहीं, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम? तो मेजर प्रॉब्लम क्या होगा? तो मेजर प्रॉब्लम ये होगा कि जो गंगा का रिवर का जो जगह है जहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है वहां से अगर कंपैरिजन किया जाए पेनिनसुलर पार्ट का तो वो काफी हाइट पे है, तो हमें स्पेशल मोटर्स लगा के पंप करना पड़ेगा पानी को, अगर हम लोग कावेरी रिवर में भेजते हैं या कृष्णा रिवर में गंगा का पानी भेजते हैं तो ये उल्टा कॉस्ट बढ़ जाएगा इसमें, ये एक उतना फिजिबल आइडिया नहीं है। फिजिबल वही होता है आइडिया यहाँ पे रिवर का पानी ऑटोमेटिक फ्लो कर जाए, जिसके अलग से हमें एनर्जी सोर्स की जरूरत नहीं पड़े, तो वो ज्यादा इसमें फिजिबल होता है। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम? तो यही मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा। कंसल्ट चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक, फाइंड आउट द डिफिकल्टी पोस्ड बाय द अनइवननेस ऑफ टेरेन। तो टेरेन जो यहाँ पे कहीं पे हाइट ज्यादा है कहीं पे कम है तो उसके कारण ये डिफिकल्टी मेजर आती है। हाउ कैन द वाटर बी लिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेन एरिया टू द प्लेट्यू एरिया? पंप से होगा, और कोई तो उपाय नहीं है। अगर कोई लो एरिया से हाई एरिया पे अगर हमें पानी भेजना तो हमें पंप से ही भेजना पड़ेगा और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। Is there a sufficient or surplus? Is there a sufficient surplus in the North Indian River which can be transferred on a regular basis? हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन वही है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें लगेगी, पंप लगा के भेजना पड़ेगा। Organized a debate on the whole issue and prepare a write-up. Do you rank of these following problem in using river water? इसको आप रैंक कर सकते हैं, तो कर सकते हैं आप लोग बैठ के होमवर्क में ऐसे कर सकते हैं। नो अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी, रिवर वाटर पॉल्यूशन, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोड ऑफ सिल्ट इन द रिवर वाटर, अनइवन सीजनल फ्लो ऑफ वाटर, रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, श्रिंकिंग ऑफ चैनल ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ सेटलमेंट टुवर्ड्स द थेवलिंग। तो ये सब पॉइंट है, इसको आप बैठ के आराम से देख सकते हैं। वाई द रिवर पॉल्यूटेड क्यों हो जाता है? हैव यू सीन द डर्टी वाटर इन द सिटी एंट्री इनटू द रिवर? हाँ हमने देखा ही है ऐसा होता है।
देयर वेयर डू द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड द वेस्टेज गेट डिस्पोज ऑफ। तो ये डायरेक्टली हम लोग रिवर में छोड़ देते हैं, लेकिन अभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट और ये सब जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके कारण ये सबको जो प्री ट्रीटमेंट करके ही रिवर में डाला जा रहा है। मोस्ट ऑफ द क्रीमेशन ग्राउंड आर ऑन द बैंक ऑफ रिवर। हाँ जी, जो क्रियाक्रम का जो ग्राउंड होता है वो भी रिवर के बैंक पे ही होता है। एंड द डेड बॉडीज आर समथिंग थ्रोन इन द रिवर, और उसको डेड बॉडीज भी कभी कभी फेंक दिए जाते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ सम फेस्टिवल द फ्लावर एंड स्टैचू आर इमर्स इन द रिवर। हाँ, ये भी होता है। लार्ज स्केल बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ ऑल्सो पोल्यूट रिवर वाटर। हाँ, पॉल्यूशन रिवर वाटर में वॉशिंग और बाथिंग के कारण भी होता है। हाउ कैन द रिवर बी पॉल्यूशन फ्री। तो पॉल्यूशन फ्री करने के लिए हम का कंबाइंड इफोर्ट चाहिए। हर एक पॉइंट पे जहाँ जहाँ से रिवर पॉल्यूट हो रही है वो सबको एंड करना पड़ेगा, या उसको ट्रीट करके वाटर को उसमें डालना पड़ेगा, रिवर में डालना पड़ेगा। हैव यू एवर रीड अबाउट द गंगा एक्शन प्लान, हम लोग पढ़ा है। और व्हाट आर द कैंपेन फॉर द क्लीनिंग ऑफ यमुना एट दिल्ली। तो यमुना को क्लीनिंग के लिए क्या क्या कैंपेन हुआ दिल्ली में, ये भी आप लोग देख सकते हैं। कलेक्ट द मटेरियल ऑन द स्कीम फॉर मेकिंग ए रिवर पॉल्यूशन फ्री एंड ऑर्गेनाइज द मटेरियल इन ए राइट अप। और उसको आप कंपाइल करके लिख सकते हैं कि क्या क्या स्टेप उठानी चाहिए रिवर की साफ सफाई के लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नोन एज द सौर ऑफ बंगाल। तो सौर ऑफ बंगाल किस रिवर को बोला जाता है, तो दामोदर रिवर को बोला जाता है सौर ऑफ बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया में कौन सा है, गंगा रिवर बेसिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इन पंचनाद। पंचनाद में रिवर में कौन नहीं है, तो इंडस। इंडस के 5 ट्रिब्यूटरी, तो इंडस रिवर नहीं है, बाकी पांचों है। तो इंडस इसमें नॉट पूछ रहा है, तो इंडस रिवर इसमें हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो सोन, यमुना, लूनी। तो सही आंसर है नर्मदा। नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आके मिल जाती है। तो ये हमने एमसीक्यू बना लिया। अब बाकी का जो है ये आप लोग खुद ही ट्राई कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी आपको आराम से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।